हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग हेट्रो एसोसिएटिव नेटवर्क का ट्रेनिंग का एक एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से आप इसको ट्रेन करेंगे। और ट्रेनिंग के लिए आपके पास कई सारे मेथड हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला है हेब रूल, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पॉपुलर मेथड है। दूसरा है आउटर प्रोडक्ट रूल, राइट। और थर्ड वन इज डेल्टा रूल। ठीक है, तो हम डेल्टा मेथड को नहीं यूज कर रहे हैं फिलहाल। मैंने आपको हेब रूल के थ्रू आपको किस तरह से नेटवर्क को ट्रेन करना है ये बताया हुआ है, आप मेरे वीडियोस को जाके देख सकते हैं। और उसके बाद आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आपको आउटर प्रोडक्ट मेथड को यूज करके अपने नेटवर्क को ट्रेन करना है तब आप किस तरीके से करेंगे, आज हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको हेट्रो एसोसिएटिव या ऑटो एसोसिएटिव से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको ट्रेनिंग डेटा तो प्रोवाइडेड ही होगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, ट्रेन द हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी नेटवर्क यूजिंग आउटर प्रोडक्ट रूल टू स्टोर इनपुट रो वेक्टर्स S is equals to S1, S2, S3, S4 to the output row vector T is equals to T1 and T2। और उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा भी प्रोवाइडेड है। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा में आपको 4 इनपुट एंड आउटपुट का पेयर प्रोवाइडेड है। और आउटर प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला क्या है आप देख लीजिए, W इज इक्वल टू मीन्स फाइनल वेट वैल्यूज। अच्छा, पहली चीज आप ये समझिए कि आपको ये गिवन है S1, S2, S3, S4, मतलब ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ इनपुट न्यूरॉन्स होंगे, मतलब ये कुछ ऐसा होगा 1 2 3 4। ठीक है, तो और आउटपुट कितने हैं 2, तो ये बन गया 2। अब इनके बीच में कितने वेट्स होंगे उसको काउंट करिए। पहला 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मींस इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में जितने कनेक्शन होंगे उतने ही आपको वेट वैल्यूज फाइंड करने होंगे। मतलब आपको टोटल वेट वैल्यूज कितनी मिलेंगी, 8। उनकी नंबरिंग क्या क्या है, अगर यहां से देखें W11, W12, W21 है ना, W22 एंड सो ऑन, इस तरह से आपको वेट वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला की बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। तो 8 वेट वैल्यूज यहाँ पे जनरेट होंगी। ठीक है, एंड फाइनल वेट इज इक्वल्स टू समेशन ओवर P इज इक्वल्स टू 1 टू P। ठीक है, 1 P इज इक्वल्स टू 1 टू P से मतलब है कि ट्रेनिंग डेटा में आपको कितने पेयर्स प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, सबके लिए आपको क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ S P इंटू TP। ठीक है, यहाँ पे बहरहाल ये TP मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टारगेट। ठीक है, एंड दिस इज SP इज रिप्रेजेंटिंग द सोर्स। बाकी हम जब सॉल्यूशन आपको देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पेयर के लिए हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं। तो फर्स्ट पेयर इज 1 0, एक सेकेंड इसको रिमूव कर देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पेयर इज 1 0 1 0 एंड आउटपुट इज 1 0, राइट। तो फर्स्ट पेयर हमें S इज इक्वल टू 1 0 1 0, T इज इक्वल टू 1 0। तो पेयर नंबर 1 है तो इसलिए P इज इक्वल टू 1 किया। फॉर्मूला क्या कहता है, STP इंटू TP, है ना। STP की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, T की वैल्यू 1 है और यहाँ पे P की वैल्यू 1 है। तो ST1 इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। तो ये हमारा वेक्टर कैसा है, 1 0 एंड 1 0, इस तरह से है। जब इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये बन जाएगा इस तरीके से 1 0 1 0। ठीक है, तो भाई मल्टीप्लाई करने के लिए हमें डायमेंशन को उस हिसाब से सेट करना पड़ता है ना। तो 1 0 1 0 मतलब ये क्या है आपका S ऑफ T और यहाँ पे क्या है आपका टारगेट। टारगेट की वैल्यू क्या थी 1 एंड 0। तो हमने देखिए इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, 1 0 1 0 एंड 0 0 0 0। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट इनपुट के लिए आएंगे। तो नेक्स्ट इनपुट के लिए देखिए फॉर सेकेंड पेयर, एक सेकेंड लेट मी जूम इट, ये, ठीक है। सेकेंड पेयर के लिए हम लोग आते हैं। तो द इनपुट एंड आउटपुट वेक्टर्स आर S इज इक्वल टू 1 0 0 1 एंड T इज इक्वल टू 1 0 एंड P इज इक्वल टू 2 T, सॉरी P इज इक्वल टू 2 एक्चुअली। तो STP इंटू TP इज इक्वल टू ST2 T2। ठीक है, S की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, इसका जब ट्रांसपोज निकालिएगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। टारगेट आपका ये है तो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 0 0 0 0 0 एंड 1 0। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैं नहीं बता रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ कि आप थर्ड ईयर में है या आप सॉफ्ट कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पता होगा, राइट। अब आ जाते हैं हम थर्ड पेयर पे। थर्ड पेयर के लिए हमने ट्रेनिंग डेटा से उठाया है, मैं बार बार उसको दिखा नहीं रही हूँ, पर ये S इज इक्वल टू 1 1 0 0 ये आपको ट्रेनिंग डेटा से मिलेगा, मैं दिखा भी दे रही हूँ।
ये देखें, ये 1 1 0 0 एंड t इज इक्वल टू 0 1, फिर फोर्थ पेयर के लिए 0 0 1 1 एंड 0 1 ऐसे चलेगा, ठीक है। बार बार हम आगे पीछे नहीं करेंगे। तो s इज इक्वल टू 1 1 0 0, t इज इक्वल टू 0 1। तो p की वैल्यू क्या है 3, तो stp इंटू टीपी इज इक्वल टू st3, ठीक है, st3 और इंटू t3, ठीक है, सोर्स नंबर 3 एंड मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टारगेट से। 1 1 0 0 जब ट्रांसपोज निकाल लिया तो 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनी एंड 0 1 इनका मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वैल्यूज मिली। इसी तरह जब हम फोर्थ पेयर के साथ काम करेंगे तो हम फोर्थ इनपुट एंड फोर्थ आउटपुट के लेंगे। एस की वैल्यू हमें ये मिल रही है ट्रेनिंग डेटा से, टी की वैल्यू ये मिल रही है एंड दिस इज पेयर नंबर 4। तो जो आपका फॉर्मूला है मेन, वहां पे हमने इसको पुट करा, ठीक है, वैल्यूज को पुट करा, ट्रांसपोज निकाला, फिर 0 0 1 1 इंटू 0 1 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया और हमें 4 क्रॉस 2 की एक और मैट्रिक्स मिल गई। अब देखिए फाइनल हमें क्या करना है, देखिए आपका फॉर्मूला क्या कह रहा था, अब उसकी बात करते हैं। फॉर्मूला हमारा कह रहा था W is equals to P is equals to 1 to P, here P is equals to 4, मतलब आपका ट्रेनिंग डेटा का साइज क्या है 4 है। P is equals to 1 to 4 STP TP, तो इसके लिए हमने इसको एक एक करके हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ST1 T1 प्लस ST2 T2 प्लस ST3 T3 प्लस ST4 T4, मतलब ये ट्रांसपोज को T बार बार पढ़ना पड़ रहा है। तो W इज इक्वल टू सारी वेट वैल्यूज जो हमने स्टार्टिंग से इनपुट 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए जो भी हमने मल्टीप्लीकेशन करा था उसको हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया और हमें ये फाइनल आंसर मिल रहा है 2011 एंड 1111। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि मैम ये कौन सी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करा, जैसा हमने मैट्रिक्स बताया ये हमारा ये नेटवर्क बनेगा भाई। कोई भी जो आपका सॉरी दो आउटपुट न्यूरॉन थे ना, देखिए कोई भी आपका जो ऑटो एसोसिएटिव या हेटेरो एसोसिएटिव नेटवर्क होता है ये क्या होता है, सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड। तो ये हमारा इस तरह से कनेक्टेड रहेगा, ये हमारा इस तरीके से कनेक्टेड रहेगा, ऐसे ही चलता है ना। तो एक सेकेंड, आपकी जो वेट वैल्यूज होंगी हमारे पास, हम इसको ऐसे बना दे रहे हैं जल्दी से, ये रहा हमारा एक एक करके, सॉरी ये दो ही रहेगा ना, तो ये हमारा W11, ये W12, ठीक है, पहले से दूसरे पे जा रहा है, फिर W21 एंड दिस वन इज W22, फिर ये क्या हो जाएगा W31 एंड W32। कनेक्शन स्ट्रेट रखिएगा, मैंने ऐसे मोड़ दिया है, W42 है ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा W41, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये किन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी बात कर लेते हैं, प्रीवियस पेज पे आते हैं, और ये रहा हमारा वैल्यू, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैट्रिक्स W11 21 31 41 12 22 32 एंड 42, ये सारी हमारी वैल्यूज फाइनल जनरेट हो रही हैं, ठीक है, फाइन। सो ये आपका बहुत ही आसान मेथड है आउटर प्रोडक्ट रूल। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको एग्जाम में हेटेरो एसोसिएटिव नेटवर्क को ट्रेन करने को कहा जाए और आपको ये नहीं कहा जाता है कि आप हेब रूल या आउटर प्रोडक्ट स्पेसिफिक होके कोई आपको मेथड नहीं बताया जाता, तो उस केस में आप बाय डिफॉल्ट आउटर प्रोडक्ट पे जाइएगा, ठीक है, ये आपके लिए आसान पड़ेगा। बाकी आपके लिए हो सकता है आपको हेब रूल आसान लगे, तो हेब रूल का अलग मेथड मैंने अलग वीडियो सेपरेट पोस्ट किया हुआ है, उसमें मैंने ट्रेनिंग एल्गोरिथम के साथ साथ मेथड को भी डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।